हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का दूसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है मेरे पास कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। बच्चों, मेरे पास जो थ्योरिकल सवाल दिए हैं, हिंदी में जो सवाल लिखे हैं, पहले तो मुझे इसे समीकरण के रूप में बनाना है, रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है। और बनाने के बाद जो मेरे पास रैखिक समीकरण युग्म आएंगे उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व भी करना है। बड़ा ही सिंपल है। तो बच्चों, इसमें लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों, इसमें दो प्रकार के कोण हैं, तो मुझे मान के चलना पड़ेगा। और मानेंगे हमेशा ABCD के कोई अक्षर मानते हैं, चर रूप में मान के चलते हैं। जैसे यहाँ पर दो प्रकार के कोण हैं, एक तो बड़ा एक छोटा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, माना बड़ा कोण। बच्चों, माना बड़ा कोण बराबर x अंश, ठीक है, ये हमने बड़ा कोण माना, ठीक है। और छोटा कोण में मान के चलता हूँ, कोई ABCD का दूसरा अक्षर मान लेंगे, y अंश, ठीक है। बड़ा कोण मैंने x अंश माना है और छोटा कोण मैंने y अंश माना है। अब प्रश्न में बोला है कि दो संपूरक कोण, ये जो कोण मेरे पास हैं, संपूरक कोण का मतलब बच्चों क्या होता है। संपूरक कोण जब भी होंगे जब इन दोनों कोणों को जोड़ें और उनका योग 180 अंश आता है, तो ये हमारा संपूरक कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 में शर्त होगी कि संपूरक कोण का मतलब होता है कि अगर हम छोटे कोण और बड़े कोण को जोड़ दें और इन दोनों का योगफल अगर 180 अंश आता है, इसका मतलब ये हमारे संपूरक कोण हो जाएंगे। शर्त नंबर 1, दो संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण जब भी होंगे जब इन दोनों कोणों को जोड़ दें और उसका योगफल कितना आएगा बच्चों, 180 अंश आएगा। शर्त नंबर 1, एक समीकरण हमारा बन गया। अब बोला है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमारा कितना बच्चों, x है, और छोटा कोण कितना है हमारा, y है। इन्होंने बोला है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18, छोटे कोण में मुझे 18 अधिक का मतलब होता है जोड़ देना। सवाल में ही दिया लिखा है कि बड़ा कोण हमारा हमने क्या माना, x। तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में मैंने 18 डिग्री अधिक कर दिया, बराबर लगा देंगे, ये हमारा अंश हुआ। अब क्या करेंगे, y को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, x y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर में हमारा 18 अंश आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। अब हम लोगों ने समीकरण तो बना लिए, अब मुझे इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा सोल्व करके x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, सब बच्चे जानते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल कैसे सोल्व होता है। हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिखेंगे। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में। समीकरण 1 बच्चों मेरे पास है x प्लस y बराबर 180 अंश, ठीक है। हमें x का मान y के पदों में करना है समीकरण 1 से। इसका मतलब क्या होता है, x एक साइड में रहेगा, जितनी भी पद बचे हैं वो दूसरी साइड में कर दीजिए। x हमारा इधर साइड में रहेगा, बराबर में 180 अंश दिए हैं, और ये y उधर जाएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं समीकरण 3। इसको कह सकते हैं x का मान y के पदों में, x एक साइड में हो गया और जितनी भी संख्याएं थी मैंने उससे दूसरी साइड में पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे बच्चों, कहेंगे x का मान
हम भाई कहाँ रख दें, x का मान समीकरण कहाँ रख दें, 1 में नहीं, क्योंकि समीकरण 1 को ही मैंने 3 बनाया है ना, इसीलिए x का मान समीकरण 2 में रखना है बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 उतारेंगे, क्या है भाई, x माइनस वाई बराबर 18 था, जहां x है बच्चों वहां रख देंगे 180 अंश माइनस बाई, बाकी माइनस 22 दिया था वो तो सेम लिखेंगे, बराबर में 18 अंश। अब यह a भी बाई है माइनस का, a भी बाई है, और माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। इस बाई के आगे कुछ नहीं तो 1 बाई a माना जाता है, 1 बाई a, और 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 बाई हो जाएंगे, और माइनस का ही चिन्ह लगेगा, बराबर में 18 उधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, 180 में से 18 को हम घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह डिफरेंस है, ठीक है, चिन्ह क्या है, डिफरेंस है। यहाँ से 2.5, 10 में से 8 के 2, यहाँ 7 बचे, 7 में से 1 के 6, ठीक है, 162 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 162 आ गया, ठीक है। तो -2 बाई बराबर 162, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 162 बटे में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, y का मान हमारा 81 अंश आ गया। कितना आ गया बच्चों, 81 अंश, ठीक है। अब इस बाई का मान, भैया बाई का मान अब कहाँ रखना है, कहेंगे इस बाई के मान को कहाँ रखेंगे, अरे भैया समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, और चाहे समीकरण 3 में रखो, किसी समीकरण में रख दोगे x का मान निकल के आ जाएगा। बाई का मान समीकरण हम तो 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर बच्चों, 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 मेरे पास था, x बराबर 180 माइनस 22, ठीक है। अब y का मान बच्चों कितना है, 81, तो हम 81 रख देंगे। अब भैया घटा दो, कितना बचेगा, 1 मिनट, यहाँ 80 है, 180 माइनस 81, ठीक है। अब घटा देंगे बच्चों, 180 में 81 हम घटा देंगे, यहाँ से 2.5, 10 में से 1 गया, 9 बचे, ठीक है। यहाँ हमारा कितना बचा, 7, यहाँ हो गए 17 और 8, 17 में से 8 गए 17, 8 गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 बचेंगे बच्चों। कितना बचा, ये भैया हमारा कितना आ गया, 99 अंश आ गया बच्चों। कितना आ गया, 99 अंश आ जाएगा, ठीक है। अब भैया कितना आ गया इसका, 99 अंश, ठीक है। तो अब मैंने x का मान निकाल दिया और y का मान निकाल दिया, और सवाल में मुझसे क्या पूछ रहा था कि बड़ा कोण और छोटा कोण का मान ज्ञात करो। बड़ा कोण मैंने किसको माना था, x को, तो भैया बड़ा कोण का मान कितना आ गया, हम लिख सकते हैं, कहेंगे जो बड़ा कोण है, बड़ा जो कोण बच्चों है वो हमारा कितना आ गया, x का मान कितना है, 99 अंश आ गया, ठीक है। जो छोटा कोण था वो मैंने y माना था, छोटा कोण को मैंने y माना था, कितना आया, 81 अंश, ठीक है। बस सवाल हमारा सॉल्व हो गया। बड़ा ही सिंपल सवाल है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हर साल पूछे जाते हैं, 4 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप एक बार रिवाइज करेंगे। मैथ चाहती है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ आपको जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।